हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए परमानेंट एंड बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सारे कैंडिडेट के लिए 1-to-1 वैकेंसी रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ये वैकेंसी निकाली गई है बीईएल यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यहीं से रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। लेटेस्ट वैकेंसी एक बार फिर से नई वैकेंसी निकाली गई है। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तीन तरह की नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियोस को देख रहे हैं कंटिन्यूअस बनाए रखिएगा, तभी आपको समझ आने वाली है वहाँ। ओके, तो ये पहली नोटिफिकेशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लीड करती है। मैंने आपको बताया बीएल नवरत्ना सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि ये एक पीएसयू डिपार्टमेंट है, वो भी किसमें, नवरत्ना सेक्टर में आता है। तो बहुत अच्छी बात है, रिचार्ज करने का भी पैसा आपको गवर्नमेंट देगी। सबसे बड़ी बात कि ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी वैकेंसी रिलीज की गई इस द परमानेंट बेसिस पे ये वैकेंसी होने वाली है। इसमें पहला पोस्ट निकल के आती है ईएटी यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग। वेरियस पोस्ट है, यही है। 3 ईयर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ईएटी का फॉर्म। दो ब्रांच के लिए वैकेंसी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। टोटल वैकेंसी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। सैलरी बात करें, सैलरी 90,000 तक आपकी जाती है। 24,500 से लेकर इंक्रीजमेंट के साथ 90,000 तक पे अलाउंस होगी। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन सी, जहां पर आईटीआई पास आउट रहेगी। आईटीआई देख सकते हैं 10th पास प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नहीं तो 10th पास करके 3 साल का अप्रेंटिसशिप है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने आईटीआई किया है प्लस 1 साल का आपने एनएसी कर लिया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। बस यही एलिजिबिलिटी मांगी गई है। इस नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ट्रेड की वैकेंसी है। सैलरी आपको 82,000 तक आपको यहाँ पर मिलने वाली है। घबराइए नहीं, कहीं छोड़ के मत जाना। ये एक नोटिफिकेशन, अभी मैं आपको 3 नोटिफिकेशंस बताने वाला हूँ। बहुत सारे ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसमें। ओके, नेशनलिटी ऑल इंडिया। 1 जून 2026 को आपकी एज काउंट की जाएगी। एएटी का या फिर टेक्नीशियन सी का 18 से 28 साल एज लिमिट होगा। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलती है। फॉर एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का, एंड एक्स्ट्रा में रिलैक्सेशन तो आपको मिलती है कैटेगरी वाइज। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, जो इसमें डिप्लोमा विद 60% पास आउट चाहिए, और 18 से 28 जो कि हमने आपको बताया। और टेक्नीशियन सी में भी 18 से 28 साल चाहिए, बट इसमें 50% रहेगा एसटीएससी वाले का, बट 60% मार्क्स यहाँ पर भी कंपलसरी होनी चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि बिल्कुल ये फॉर्म फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन इन तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो ये चीज़ देख लेना आप लोग, ये ज़रूरी है, ये करवा लेना। मेथड ऑफ सिलेक्शंस, तो रिटन एग्जाम्स होगा। रिटन एग्जाम्स यानी कि ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होता है। 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, यानी कि जनरल रहेगा, जैसे लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है, जो है एप्टीट्यूड रहेगा, मैथ रहेगा इसमें। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल रहेगा, डेटा एक्सप्रेशन जो कि डीआई जिसको बोलते हैं, स्किल्स एंड जनरल नॉलेज। दूसरा पार्ट रहेगा 100 मार्क्स, जो आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा। जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछ की जाएगी। एग्ज़ाम जुलाई या फिर अगस्त 2026 में इसका कंडक्ट किया जाएगा वेरियस जगह पे। एप्लीकेशंस की बात करें तो 295 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। वैसे तो 250 एप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी के साथ जीएसटी तो गवर्नमेंट लेगी ना। स्टूडेंट के ही जीएसटी से तो देश चलता है, इसीलिए आपका यहाँ पे जीएसटी जरूर लिया जाएगा 80% का। हाउ टू अप्लाई, इनकी ऑनलाइन फॉर्म, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसका लिंक आपको सारा 1-to-1 का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ये है दूसरी नोटिफिकेशन, ये भी है बीईएल की दूसरी नोटिफिकेशन। सेम डेट 17 जून को रिलीज होती है। सेम चीज़ है, बहुत अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। इसमें है ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है।
ये आपका टेम्प्रोरी बेसिस पे है। चेन्नई में यहाँ पर भी जॉब लोकेशंस होगा, बट परमानेंट नहीं होगा। एक प्रकार की ट्रेनी इंजीनियर टेम्प्रोरी बेसिस पे ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है। 9 वैकेंसी टोटल रहने वाली है। कैटेगरी वाइज देख लेना, 18 से 28 साल, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड इसमें नहीं है। यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है ट्रेनी इंजीनियर का फॉर्म के लिए? तो ऑलमोस्ट आप सभी कैंडिडेट की सबसे पहले देख लो कि 2 साल का पीरियड है, 3 साल टेन्योर आपको एक्सटेंड किया जाएगा। लगभग 5 साल की सरकारी नौकरी है, मान के चलो 30,000 से लेकर 40,000 तक आपका सैलरी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अप्लाई करने के लिए बीटेक होना चाहिए आपके पास। बीटेक या फिर बीएससी आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। पास क्लास चाहिए, पास आउट चाहिए। यहाँ पर परसेंटेज तो मेंशन है नहीं, तो सिर्फ पास आउट के अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम्स होगा आपका, इसका भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके साइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फी आपका रहेगा टोटल 177, 18% जीएसटी लगेगा, वैसे तो 150 है। जनरल ओबीसी एनसीएल को पेमेंट करना है एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से। एसबीआई कलेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1 जुलाई 2026 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ओके, अप्लाई करने का लिंक यहाँ डायरेक्टली भी मिल जा सकता है आपको, तो आप लोग देख लेना, और कोई डाउट है तो कमेंट करना। तीसरी नोटिफिकेशंस है जो कि टोटली रिलीज़ की गई है, ये भी बीएल की तरफ से, नवरत्ना। ये वैकेंसी है आप सभी कैंडिडेट की, जो कि ये भी टेन्योर बेसिस पे है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होगी, 17 जून 2026 को रिलीज होती है। बेहतरीन पोस्ट है, असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग वेरियस ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 है, मैकेनिकल की 5 है, इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज देख लें, और इसमें भी पास क्लास चाहिए। 30,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। तो पे स्केल टेन्योर बेस पे तो है, लेकिन पे स्केल बड़ा अच्छा खासा है, क्योंकि टेन्योर जो इंगेजमेंट आपका 15 साल का होगा, कोई 1-2-3 साल का नहीं। 15 ईयर का जॉब होगा, नहीं तो आपका 60 ईयर होगा जाएगा, तो आप यहाँ पे निकाल दिए जाओगे। अपर एज लिमिट 18 से 50 साल है। वेरियस कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा पास आउट चाहिए। रिलेवेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं, आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज़ दोनों आपका होगा। 1:7 रेशियो के हिसाब से क्वालिफाई किया जाएगा फॉर इंटरव्यूज़ के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आप इसको एक बार ध्यान से रीड कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भेजने की रिसिप्ट की, 8 जुलाई 2026 तक आप भेज सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म होगा आपका, क्योंकि इसके ज़रिए आपको यहाँ पर भेजना होगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, वेरियस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सबमिट करना है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई है तो नहीं, डिस्क्लेमर वगैरह। और हमने आपको बताया कि लास्ट डेट 8 जुलाई तक है। इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, ये चेन्नई यूनिट का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको देख लेना आप लोग। एक और एडवांस में नोटिफिकेशन बता देता हूँ, बीएल की तरफ से ये भी निकाली गई है, बड़े बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स से रिलीज़ की गई है। 17 जुलाई से लास्ट डेट रिसिप्ट, ऑफलाइन फॉर्म इसका 4 जुलाई तक लास्ट डेट रहने वाला है। ये भी टेम्प्रोरी बेसिस पे है। ये पोस्ट है आपका वेरियस इंजीनियरिंग की, जो कि आपका रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट की वैकेंसी है। 5 टोटल वैकेंसी निकाली गई है अगर देखा जाए तो। वेरियस बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर सीएस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 साल की जॉब है, तो फर्स्ट ईयर 40, 45, 50 और 55,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ फिर से 4 वैकेंसी निकाली गई है, सेम ब्रांच की पोस्ट है PRE 1 में, तो इसमें भी आप लोग ज़रूर अप्लाई करना। 18 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में टोटली रिलैक्सेशन मिलेगी फॉर ST/SC वालों को, 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का। वॉक इन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट माध्यम से इसका भी सिलेक्शन होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एप्लीकेशंस फ़ी यहाँ पर जो है करीब करीब देखा जाए 472 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ आपको देना होगा, और वेरियस SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करनी होगी। ये फॉर्म जो है क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, ये सॉरी, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई कर लेना आप लोग, यहीं पे पेमेंट कर लेना।
ओके, तो वन जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है सब कुछ हमने बताया। जो इम्पोर्टेंट हो तो जाइए अप्लाई कीजिए। आईटीआई कैंडिडेट की ये वैकेंसी है चेन्नई वाली, और इसका भी 8 जुलाई तक लास्ट डेट है आईटीआई वालों का। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।